कीव में सायरन बज रहे हैं। सायरन की आवाज रह रहकर सुनी जा सकती है, यानी हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। कीव से ये बड़ी खबर, राजधानी जो ज्यादातर हिस्सा खाली हो चुका है, आम लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, वहां पर हमले को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। राजेश मौके पर लगातार मौजूद हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। राजेश, अभी की स्थिति क्या है कीव की? देखिए चित्रा, अभी कुछ देर के लिए यहाँ शांति है। जब यहाँ सायरन नहीं बज रहे होते या बमबारी नहीं हो रही होती तो एक अजीब सा सन्नाटा होता है इस शहर में। बिल्कुल कुछ नहीं आवाज हो रही होती है। एक आधी कोई कार आपको जाती हुई दिख जाएगी सड़क के ऊपर, उसकी आवाज आएगी। इसके अलावा यहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता है इस शहर में, कोई यहाँ आवाज नहीं होती। जैसे बोले चिड़िया भी पर नहीं मारती तो दिखती यहाँ पर, लेकिन जब सायरन बजते हैं या बमबारी होती है तब उस वक्त वो यहाँ की शांति को तोड़ देती है। अदरवाइज बिल्कुल शांत है इस वक्त ये शहर। ऐसा लगता है जैसे बुतहा शहर है, कोई यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। चित्रा, रूस जितना ताकतवर है यूक्रेन के मुकाबले, अगर कीव को लेकर वो खेरसन या खार्किव जैसे कदम अभी तक आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए? राजेश। चित्रा देखिए, ऐसा नहीं है। रूसी फौज लगातार पूर्वी यूक्रेन में और दक्षिण यूक्रेन में आगे बढ़ रही है, क्योंकि सारा फोकस मीडिया का बड़े शहरों पर है। वो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, वहां लोग ज्यादा हताहत होते हैं, ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं, ज्यादा बर्बादी होती है। इसलिए सारा फोकस जो है मीडिया का, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, वो बड़े शहरों पर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह लड़ाई नहीं चल रही है या रूसी फौज आगे नहीं बढ़ रही है। मैं ये चीज आपको कल भी बताई थी, परसों मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ज़पोरिज़िया पे रात को हमला होगा, कब्जा होगा, और वो हुआ। और इसी प्रकार मैं आपको अब बता रहा हूँ, दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त भारी लड़ाई चल रही है और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। और एक दूसरा पावर प्लांट जो यूक्रेन का है, यूजो यूक्रेन, उसके ऊपर इस वक्त जो है रूसी फौज सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, जो रिपोर्ट्स आई हैं। और किसी भी वक्त वो दूसरा पावर प्लांट भी रूसी फौज के कब्जे में जा सकता है। तो ये कहना कि सीज फायर हो गया है, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये सीज फायर बहुत लिमिटेड है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के लिए है और शांति इस वक्त सिर्फ कीव में है। लेकिन बाकी इलाके में, यूक्रेन बहुत बड़ा देश है, जो सदर्न इलाका है अभी क्रीमिया के नॉर्थ में, वहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। चित्रा, अगर कीव की बात करें तो कितनी बड़ी तादाद में यूक्रेनी फौज का वहां पर जमावड़ा है ताकि अपनी राजधानी को जब तक हो सके तब तक बचाकर रखा जाए? राजेश। देखिए चित्रा, मैं अभी सामने ही देख रहा हूं यहाँ पे, और कल मैंने एक बहुत ही बुजुर्ग का इंटरव्यू लाइव लिया था जब मैं बात कर रहा था आज तक से। तो जो अंदर का इलाका है, जो शहर के अंदर का इलाका है, वो ज्यादातर जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं या जहां हमले की आशंका है, वो सारा अभी मिलिशिया गार्ड कर रहा है या पुलिस के लोग गार्ड कर रहे हैं। जो यूक्रेन फौज है वो लगभग सारी की सारी अभी कीव के आउटस्कर्ट्स पे चली गई है, पेरीमीटर में चली गई है, ताकि अगर कोई रशियन फौज का हमला किसी दिशा से आता है तो उसको वो सामने से झेल सके, क्योंकि उनकी जरूरत वहां पर है। और पूरी यूक्रेन सेना इस वक्त कीव के पेरीमीटर पे लगी हुई है। जो अंदर का इलाका है, शहर के अंदर का, वो इस वक्त पूरा मिलिशिया या पुलिस गार्ड कर रही है। चित्रा, लेकिन इसके साथ ही जो 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसको लेकर आपसे सवाल होगा राजेश। मारिउपोल में सीज फायर से पहले हमला भी किया गया, वहीं कीव की रूसी घेराबंदी लगातार जारी है, आज 10वां दिन है, तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन रूस अगर वास्तव में कीव पर कब्जा करने की ठान ले, आपने हालांकि जानकारी दी कि यूक्रेनी फौज भारी तादाद में वहां पर तैनात है और दूसरे हिस्सों को रूसी लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन कीव को लेकर खासतौर से अगर मैं जानकारी आपसे लेना चाहूं तो रूस का भी कीव से एक खास नाता रहा है क्या? ये वजह है कि फूंक फूंक कर अभी रूसी सेना अपने कदम कीव को लेकर आगे की ओर बढ़ाती हुई, चूंकि कई ऐसे ऐतिहासिक इमारतें भी कीव के भीतर मौजूद हैं? राजेश, देखिए, जैसे मैं परसों रिपोर्ट कर रहा था सांता सोफिया से, यहाँ वो 1000 साल पुरानी ऑर्थोडॉक्स चर्च है। चित्रा, उसका महत्व इतना ज्यादा है, जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो ज्यादातर पूर्वी यूरोप, यूक्रेन और रूस के लोग फॉलो करते हैं, वो उसके शुरुआती दिनों की चर्च है। सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। और यहाँ के लोग बोलते हैं कि रूस उस पर कभी एक गोली भी फायर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उसके ऊपर कोई डैमेज करेगा उसके ऊपर जो है भगवान का प्रकोप आएगा, ऐसा माना जाता है। और इनकी बिलीफ, जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, यूक्रेनियंस और रशियंस के बिल्कुल सेम हैं। दोनों ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और दोनों के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनको वो मान्यता देते हैं, वो भी एक जैसे हैं।
तो और जो रूस साम्राज्य की शुरू हुई थी आज से 1000 साल पहले, वो कीव रूस से हुई थी। जो रूसी साम्राज्य था पहले वो कीव के आसपास था और उसको कीव रूस बोलते थे, जो धीरे धीरे पूर्व की तरफ फैला और फिर मस्को रूस बना और बाद में मस्को रूस जो है मेन सेंटर बन गया, इसलिए आज का देश जो मॉस्को है वो उनकी कैपिटल है। अदरवाइज स्लाविक किंगडम जो रशियन किंगडम शुरू हुआ वो कीव से शुरू हुआ था। तो इसकी जो ऐतिहासिक महत्ता है वो दोनों यूक्रेनियन के लिए और रशियन के लिए एक जैसी है।